ठीक ठीक हो? किसके बेटे हो? अपने और बाबा के नहीं हो? बाबा के बेटे नहीं हो ना? अच्छा। सबसे अच्छे चाचू कौन से हैं? हाँ मेरा नाम क्या है? चाचू चूल्हा बाबा अच्छे हैं, चाचू शोला? बाबा अच्छा। और चाचू जानी अच्छे हैं, चाचू शोला? चाचू जानी चाचू जानी। नहीं चाचू डॉक्टर अच्छे हैं, चाचू जानी? चाचू डॉक्टर चाचू डॉक्टर अच्छे हैं, चाचू जानी? हम्म चाचू डॉक्टर अच्छे हैं। हम्म अच्छा। और चाचू शोला अच्छे हैं या चाचू जानी अच्छे हैं? नहीं चाचू चूल्हा चाचू शोला अच्छे हैं। अच्छा, क्यों? वैसा ही वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, बच्चे बन के सच्चे, और बच्चे तो गैर सियासी होते हैं जी, जो उनकी हकीकत में हो, उनको जो अच्छा लगे और जैसे हो जी, उन्होंने तो वही बताना होता है। खैर माँ बाप के साथ तो कंप्रोमाइज़ मुश्किल से ही होता है, लेकिन चाचुओं में ये कंपटीशन बहुत मज़े का चलता है। कौन से चाचू फेवरेट हैं? हाँ, वो फेवरेट भी इस बात पे चलते हैं जी, जो चाचू जिस दिन चीज़ ला दें और वो ज़्यादा फेवरेट बन जाते हैं, और जब चाचू मनपसंद ना लाए तो वो चाचू ज़रा फेवरेट्स लिस्ट से ज़रा नीचे चले जाते हैं। हाँ जी, तो हमारे घर में दावत थी और देवर के ससुराल वालों की, और मैं काफ़ी अरसे बाद जो था वो इतना ज़्यादा दावत का सब मेन्यू तैयार कर रही थी, क्योंकि पहले मेरे साथ देवर की मिसेज बीवी जो थी वो भी थी, अब जो कि कुवैत चले गए हुए हैं, तो ज़्यादातर काम जो थी वो वही करती थी। लेकिन अब मीन्स के काफ़ी अरसे बाद मैं जाके अब ये मेन्यू सारा तैयार कर रही थी, दावत का एक खाना। हाँ जी, तो ये शामी मैंने रात को ही बना लिए थे, सुबह बस उठ के उनको कुट्टा था और फिर मिक्सिंग करके, तो बस मैंने ये मी से कह दिया कि आंटी से चलें जी, आप इनकी बैठ के ज़रा टिक्कियाँ शिक्कियाँ बना दें और मैं बाकी के सारे काम कर लूँ। तो उसके बाद जी मैंने साथ ही मतलब कोरमा स्टार्ट किया। तकरीबन 11 बजे जो था मॉर्निंग के, मैं किचन में चली गई थी और ये खीर रखी थी, और बस थोड़ा सा खीर तो क्या जी, दूध वाली चीज़ को तो पता नहीं क्या बात है कि थोड़ी सी आंखें इधर उधर की हैं और बस साथ ही जी गिर गई है, चाहे जितना मर्ज़ी पहले आप वॉच करे थे जी। गोश्त को मैंने ज़रा कुकर में रखा था और चढ़ाया था जी, मुझे बहुत डर लगता है कुकर इस्तेमाल करते हुए, वो मैंने अपनी आंटी से ही कहा था कि जी आप रखें, मैं तो उसके पास ना जाऊँ। हाँ जी, संडे का दिन होता है, संडे को जो है मेरे हस्बैंड वो मंडी जाते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि आप मंडी जाके संडे को ही सारा कुछ लेकर आएँ, बल्कि जी हमें डांट पड़ जाती है अगर हम आगे पीछे जब चीज़ें मंगवाते हैं जी। खीर के लिए पिस्ता बादाम और ये चीज़ें लवाजमात जो हैं ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं, जितने भी महंगे हो जाएं। और साथ में ये मैंने किसी के घर देखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने उनसे कह दिया जी मंडी से ही लेते आइएगा, शायद वहाँ से रीज़नेबल ज़रा मिल जाए आपको। तो ये 300 में ही मिली थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, आपके शामी वगैरह के रखने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये शायद बहुत से घरों में होगी, मैंने अभी मंगवाई है। तो ये अभी सब्जियां सारी समेटनी होती हैं, हस्बैंड जो हैं वो लेकर आते हैं। हाँ जी, ये आज मैं नए तरीके से ज़रा तैयार कर रही थी उसको क्या कहते हैं, चिकन मंचूरियन। और साथ में मैंने इस तरीके से पहले कभी बनाया नहीं था, तो चले मैंने कहा चलें इस पर जो है वो यही ट्राई कर लेते हैं। रेसिपीज़ जो हैं वो कभी मैं आपको फिर अलग अलग हर चीज़ की लगाऊंगी। अभी तो बस मैं एक व्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं सारी चीज़ों का, तो ये नए तरीके से बना रही थी। ये सब्जियां सारी कटी पड़ी थी वेजिटेबल राइस की। तो अच्छा, वैसे मुझे ज़ाती तौर पर जो है सादा यखनी पुलाव जो है वो बहुत पसंद है। तो लेकिन ये है कि सब टेस्ट कहते हैं सब डिफरेंट होना चाहिए, सेम ही चीज़ से खाते रहने से बोर हो जाते हैं। तो ये चाइनीज़, अच्छा मैंने जो नोट किया ना कि चाइनीज़ जितनी भी डिशेज़ ना ज़्यादा होता है उनका बनाने का जो तरीका है वो सेम ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि मुझे तो आम हमारे पाकिस्तानी खानों से भी ज़्यादा इजी लगते हैं ये। मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद जी मैंने इसको रेडी किया था मंचूरियन को। अच्छा बना था, डिफरेंट था ज़रा पहले से, पहले जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलें जी, मेहमान तो वैसे भी तारीफ़ करते ही हैं, चाहे सच्ची हो चाहे आप जो मर्ज़ी समझें जी। हाँ जी, हाँ जी, ये तो ये मैंने छोटा सा क्लिप जो लिया है, ये बच्चों को मैं ज़ू लेकर गई थी फ़र्स्ट टाइम।
क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो है वो इंडोर ही, जैसे आपकी प्ले लैंड एरियाज़ जो बने हुए होते हैं वो भी बच्चे अंदर अंदर ही खेलते हैं, ऐसे खुली फिज़ा में नहीं खेलते। तो ज़ू में फ़र्स्ट टाइम बच्चों को लेकर के बहुत ही खुश हो रहे थे। उसके अलावा झूले जो हैं बहुत रीज़नेबल थे, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल। तो मुझे तो मैंने कहा हम नेक्स्ट टाइम जो है वो बच्चों को झूलों के लिए झूले लेकर आएंगे। और बच्चे वैसे भी बहुत सबको जब इतने ज़्यादा लोगों को देख रहे थे तो बहुत खुश हो रहे थे कि हर किसी का स्टाइल या बच्चों का चलना फिरना। मैंने फर्स्ट टाइम बच्चों को इस तरीके से नोट किया था कि बच्चे कितने खुश थे। तो झूले जो थे, इब्राहिम को समझ नहीं लग रहा था कि मैं जब झूले, शायद उसको चक्कर आ रहे थे या क्या थे, कि मैंने किस तरफ देखना है, मामा को देखना है तो किस तरीके से देखना है। वो तो अपना सर ही पूरा जो था घुमा के पीछे साइड पर लेके जा रहा था। तो इतना तरीका नहीं आ रहा था उसको। बाकी खुश बहुत था, बाइक उसकी वैसे भी फेवरेट है और वो बाइक पे बैठा हुआ, उसे तो लग रहा था कि जैसे हकीकत में वो बाइक और कोई हैवी बाइक चला रहा है। हाँ जी, तो ये है मेरा छोटा सा एक व्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देखते रहें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। तो मेरी तरह आप भी झूले देखें, क्योंकि मुझे तो जी देख देख कर ही चक्कर आना शुरू हो जाती है। लेकिन खैर बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनको हम उनके साथ टाइम गुजार कर, और बचपन के यही 2-4 साल हैं बस। उसके बाद जी कहाँ बच्चे अपने कामों में मस्त, पढ़ाई में